हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भारत के प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा लोक नृत्य है जिसको पहले सादिर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को जो है सादिर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया। तो ये लोक नृत्य आता भरतनाट्यम, जो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के बेसण मत से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैतेई लोगों के बेसण मत से जुड़ा हुआ लोक नृत्य आपका मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिया जो नृत्य है आपका, ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका देखिए असम से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है। तो कौन सा नृत्य है जो उत्तर भारत से संबंधित है। तो ये आपका कथक आता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कचिपुड़ी, यानी किसी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य के रूप है। तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य इसमें आता है कालबेलिया, जो आपका राजस्थान से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी शब्द से भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा नाम लिया गया है। तो भांगड़ा जो है पंजाब का एक लोक नृत्य है और भांगड़ा शब्द को अंग्रेजी में कहा जाता है राइदम। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उम्मट आर्ट डैश में किया जाने वाला एक नृत्य है। तो उम्मट आर्ट जो है ये कहाँ पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो ये आपका कुर्ग में किया जाता है और ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, पोनगु और टप्पू भारत के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो पोनगु और टप्पू किस राज्य से संबंधित आते हैं। तो ये आते देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश से। इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ने, सीएचएसएल ने, एसएससी स्टेनो ने या टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उन सभी में ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, आगे आने की संभावना है इन क्वेश्चनों की। अगला क्वेश्चन आता है, एक नट्टू बनार एक नृत्य गायन है जो आयोजित कराता है। तो ये कराता है देखिए आपका भरतनाट्यम से संबंधित है, नटन्नू बनार। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है। तो कौन सा लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है। तो ये आता है देखिए आपका सत्तरिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उड़ीसा से, असम से हुई है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए डैश मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाबा का संबंध जो है आपका मिनिकाय द्वीप से है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीपों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए ये किया जाता है आपका कोली नृत्य में। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, पोबादास राज्य का एक लोक नृत्य है। तो पोबादास किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका महाराष्ट्र का आता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चेराब नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो चेराब जो आता है आपका देखिए ये मिजोरम से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पारंपरिक रूप से तेहर ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो तेहर ताली लोक नृत्य जो आता है आपका राजस्थान से आता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, मुहिम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। तो उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य आता है आपका छोलिया। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला बीरगासे नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बीरगासे जो संबंधित आपका एक कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है पोवाड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो पोवाड़ा नृत्य जो आता है यह आपका महाराष्ट्र से आता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो राठवा नी घेर जो है गुजरात राज्य में किया जाता है और किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है देखिए आपका दशहरा के अवसर पर। इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है रतबई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो रतबई जो है ये आपकी मेवाती जनजाति से जुड़ी हुई एक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए रऊफ और हिकत के नृत्य रूप हैं, यानी कि रऊफ और हिकत किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं कोला काली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य हैं? तो कोला काली जो संबंधित रखते हैं ये केरल से संबंधित हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है आपका थिलाना। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है धंगारी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः संबंधित है। तो धंगारी गाजा जो है आपका ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का जो आता है ये राज्य का लोक नृत्य आता है घूमर। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि आपका कालबेलिया में आपका राजस्थान का, लेकिन ये राज्य का लोक नृत्य आपका घूमर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रंगमंच रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है? तो रणमाले जो है किससे जुड़ा हुआ है, किस राज्य का है? तो ये आपका आता है गोवा का। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से संबंधित है? तो मार्शल आर्ट प्रथाओं से संबंधित आपका छऊ। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है धगारी गाजा पारंपरिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है घोरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घेरिया नृत्य जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चूफाट के नाम से जाना जाता है? तो चूफाट के नाम से जाना जाता है आपका लेप्चा, यानी कि एक जनजाति है जिसके द्वारा ये लोक नृत्य बनाया जाता है। और लेप्चा जनजाति जो है आपकी ये सिक्किम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है मिजोरम एक पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? यानी कि बांस नृत्य जो है आपका मिजोरम में मनाया जाता है और ये जो है एक से कहा जाता है आपका चेराब। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है। तो इसको ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है आपकी ये इम्फाल में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो कमसाले जो है किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका कर्नाटक का नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है रिखमपाड़ा का पारंपरिक नृत्य है। तो रिखमपाड़ा जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है देखिए कह रहे हैं कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से देखिए आपका नाटी लोक नृत्य संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं? यानी कि मिजोरम का एक लोक नृत्य है जिसमें विशेष रूप से जो है गांव के मेहमान जो है उसमें भाग लेते हैं। तो ये है आपका खुल्लम। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ओडिशा के एक लोक नृत्य रणपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। तो रणपा जो है किस भगवान को समर्पित है? तो ये आपका कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ख्याल जो संबंधित है आपका देखिए ये राजस्थान से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है जो नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनी है। तो ये बनी है आपकी अलकप। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भांड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो भांड पाथेर जो आता है यह आपका जम्मू कश्मीर से आता है। जैसा आपका देखिए राउफ और हिकात भी आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आता है आलू यट्टू राज्य का एक लोक नृत्य है। तो आलू यट्टू जो है आपका ये नागालैंड का लोक नृत्य है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है
बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक क्या है, तो ये आपका नृत्य रूप है, यानी कि बोलक आर्ट जो है कर्नाटक का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है, लेजिम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता है। तो लेजिम जो आता है देखिए आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से है। तो उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय आता है आपका दलखाई, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, घूमर डैश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो घूमर देखिए आपका राजस्थान का एक लोक नृत्य है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भांड पाथेर नाटक परंपरा है जो मुख्य रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो भांड पाथेर जो है आपका ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हल्ली साका एक सामूहिक लोक नृत्य है जो का मूल है, यानी कि हल्ली साका जो है आपका ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा को लेकर की जाती है। तो देखिए कलश को लेकर के ये कड़सा एक लोक नृत्य शैली है जो कलश के माध्यम से महिलाओं के द्वारा की जाती है, और ये झारखंड से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ रीतियों में गर्म कोयले पर चलना शामिल है, जिसे कि तटीय जिलों में किया जाता है। तो भूतड़ा कोला जो है आपका एक लोक नृत्य है जिसमें गर्म कोयले पर चला जाता है, और ये आपका जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी सीपीयू ने 2020 में ये पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है एसएससी ने पूछ लिए हैं, तो आगे भी आने की संभावना है इनको। अगला क्वेश्चन आता है, ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है। तो ढीमसा जो आता है आपका ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, कथकली नृत्य ललित कला रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो कथकली जो आपका केरल से संबंधित है, और देखिए इसमें जो है आपके जो 5 रूप इसमें जो है सामंजस्यपूर्ण संयोजन निभाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। तो दुमहल जो है आपका ये आपका देखिए जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए मयूरभंज छाओ एक लोक नृत्य है। तो मयूरभंज छाऊ जो है आपका ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका देखिए उड़ीसा से संबंधित है, और थोड़ा बहुत जो है ये आपका झारखंड में ही मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं सत्तरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू लोक नृत्य है। तो सत्तरिया जो आता है आपका ये असम से आता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, मिजोरम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ऐतिहासिक जो बांस नृत्य है आपका मिजोरम का ये किस नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका चेराब नृत्य से संबंधित है, जो आपका देखिए मिजोरम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ढीमसा किस राज्य का जनजातीय नृत्य है। तो ढीमसा जो है आपका किस राज्य का आता है। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो मटकी आता है आपका देखिए मध्य प्रदेश का, तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो लक्षद्वीप का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य आता है आपका कोलकाली, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बेहंदीन खलम किस राज्य का पारंपरागत लोक नृत्य है। तो बेहंदीन खलम जो है आपका ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका है देखिए मेघालय से संबंधित, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सेला नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सेला नृत्य जो आता है आपका देखिए ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का लोक नृत्य है। तो मेघालय से संबंधित आपका देखिए लाहो लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित आपका राऊफ, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी इसमें नहीं पूछा था, तो धूमल और हाफिजा और राहूफ भी संबंधित है, लेकिन डोगी जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य में उत्पन्न हुआ। तो जवारा नृत्य जो आता है यह आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भभई तथा कालबेलिया की पारंपरिक नृत्य शैलियों के रूप में किस भारतीय राज्य में उत्पत्ति हुई। तो भभई और कालबेलिया की जो है ये राजस्थान राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई है, ये आपका राजस्थान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तेसल तपू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये आपका देखिए नागालैंड से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, पोंग नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो पोंग नृत्य किया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है,
निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो मार्शल आर्ट का इसमें से प्रकार नहीं है, तो भवई जो है आपका मार्शल आर्ट नहीं है, जबकि छाऊ और लाजिम और कलारी पट्टू ये आपके मार्शल आर्ट हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चेराब किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो चेराब संबंधित आपका देखिए मिजोरम से, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवई जो आता है ये आपका राजस्थान से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा से संबंधित आपका देखिए फुगड़ी, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो भारतीय नृत्य जो है आपकी ये नाट्य शास्त्र से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित आपको छांटना है। तो देखिए यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है और गरबा गुजरात में मनाया जाता है और कुचिपुड़ी जो है आपका ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। देखिए मोहिनी अट्टम जो है आपका ये आपका उड़ीसा में नहीं मनाया जाता है, तो इसका ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी जो मनाया जाता है आपका देखिए कर्नाटक में मनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? यानी कठपुतली नृत्य इनमें से कौन सा है? तो कंधई जो है आपका ये कठपुतली नृत्य है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो हरियाणा का जो है एक रंगमंच मनाया जाता है स्वांग के रूप में, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो ये करती हैं आपकी देखिए सुबह से, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका देखिए चैत्र माह में, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किस किया जाता है? ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो कर्मा जो है मनाया जाता है आपका देखिए पतझड़ ऋतु में, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका देखिए फूलपति, यानी कि फूलपति जो है ये आपकी केवल अविवाहित जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? तो गोटी पुआ का संबंध है आपका उड़ीसा से, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य में हुई? तो झिझिया लोक नृत्य की उत्पत्ति जो है ये आपकी बिहार राज्य में हुई थी, यानी कि बिहार से संबंधित है, तो उसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो देखिए ये किया गया आपका कुटियाट्टम, यानी कि ये केरल से संबंधित है। देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।